नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तारीख है दोस्तों 23 अगस्त 2020 और यहां पर आपके सवाल मेरे जवाब का 79वां एपिसोड यानी 79th एपिसोड लेकर आपके सामने हाजिर हूं। कल 22 अगस्त 2020 था यानी कि शनिवार के दिन मेरा आपके सवाल मेरे जवाब का सेक्शन ऑन होता है। लोग यहां पे मुझसे मेरे व्हाट्सएप पे सवाल भेजते हैं जिसका सारे सवालों को कलेक्ट करता हूं। रात 12 बजे तक जितने भी सवाल आते हैं शनिवार के रात 12 बजे तक, मैंने शनिवार को ऑन होता है ये सेक्शन और शनिवार के ही रात को खत्म हो जाता है सवालों का सिलसिला। रात 12 बजे तक जितने भी सवाल आते हैं उन सारे सवालों को वैलिड क्वेश्चन मतलब जो इस रूल के हिसाब से जो मैंने यहाँ पे रूल लिखे हैं उसके हिसाब से जिन लोगों ने भेजा है उनको सेलेक्ट करके और वैलिड क्वेश्चन को सेलेक्ट करके यहाँ पे लेकर उनका जवाब लेकर हाजिर होता हूँ। उम्मीद करता हूँ जो भी सवाल आपने पूछा है उस पर मैं अपना व्यू बताऊंगा। कोई भी पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह नहीं है। अगर आप उस पर ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा करके और अपनी भी रिसर्च एनालिसिस कर लें तभी ट्रेड करें। तो चलिए दोस्तों, लाइव मार्केट में अगर आपको कॉल प्राप्त करना है तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट में आप कॉल प्राप्त कर सकते हैं। ये 79th एपिसोड है यानी कि टोटल 79th वीक हो गए यानी 79 सप्ताह हो चुका है। बहुत ही ज़बरदस्त 1.5 साल हो गए, 1.5 साल से ज़्यादा के लगभग ये पीरियड हो गया है। ये सेक्शन कंटिन्यू चल रहा है। इसमें बहुत सारे लोग सवाल भेजते हैं और उनसे दूसरे लोगों का भी बहुत फ़ायदा हो जाता है। तो अपना इंपॉर्टेंट फीडबैक ज़रूर दीजिए कमेंट सेक्शन में। अगर मेरे सवालों से आपको संतुष्टि होती है, अगर मेरे इस सेक्शन से कुछ फ़ायदा होता है और अगर नए लोग चैनल से जुड़े हैं तो कृपया वेट करें, पेशेंस करें। आपको इन लोगों के सवालों से भी बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। तो चलिए शुरुआत करता हूँ सेक्शन, इस सीरीज को आगे बढ़ाता हूँ और देखता हूँ सबसे पहला सवाल किनका था। तो सबसे पहला सवाल लेकर हाजिर हूँ प्रीतम लाल साहब। इन्होंने फर्स्ट टाइम भेजा है ये सवाल क्योंकि ये नाम मेरे सामने कभी नहीं आया पहले। तो ये प्रीतम लाल साहब संबलपुर उड़ीसा से उड़ीसा या रायरा खोल कोई जगह होगा, गांव, वहां से भेजा है इन्होंने। और इनका सवाल है कि टुडे डाउ फ्यूचर पॉजिटिव क्लोज 27945 यानी कि 27,945 पर डाउ फ्यूचर क्लोज हो गया। दैट मीन्स ये सैटरडे की बात कर रहे हैं। 205 पॉइंट पॉजिटिव हुआ है। व्हेन निफ्टी पॉजिटिव ओपन मंडे, ये कह रहे हैं जब निफ्टी मंडे को भी ओपन पॉजिटिव होगा 11,480, मैंने ये लेवल भी बता दे रहे हैं मुझे कि 11,480 के पास में ही ओपन होगा। ठीक है, तब क्या करना चाहिए? तो सर अगर आप डाउ फ्यूचर को फॉलो करते हैं तो बिल्कुल डाउ फ्यूचर के हिसाब से ही काम करिए। अगर वहाँ पे गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है तो उसके लिए मैं एक वीडियो बना के पोस्ट करता हूँ प्रीतम साहब। उसके लिए करना आपको क्या है कि मेरे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे मेरा एक नया चैनल का लिंक मिलेगा, बाजार हाट न्यूज़ चैनल है ना, माय न्यू चैनल लिंक करके अवेलेबल होगा। उस चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करते हैं, माय न्यू चैनल लिंक को, वहाँ पे नया चैनल है बाजार हाट न्यूज़, उसको सब्सक्राइब करेंगे तो वहाँ पे मैं निफ्टी बैंक निफ्टी का व्यू पोस्ट करता हूँ डेली बेसिस पे। और वो शाम के वक्त पोस्ट होता है। ठीक है, अभी नहीं मिलेगा, वो आपको शाम के वक्त मिलेगा। ठीक है, 5-6 बजे के आसपास मिल जाता है। डेली बेसिस पे निफ्टी बैंक निफ्टी के व्यू मैं वहाँ पे पोस्ट करता हूँ। गैप अप गैप डाउन में क्या हो सकता है लेवल, है ना, नॉर्मल कंडीशन में क्या हो सकता है लेवल, इंट्राडे के टाइम फ्रेम पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर क्या हो सकता है लेवल, किस लेवल पे बाय करना चाहिए, किस लेवल पे सेल करना चाहिए, ये सारे डिटेल बताता हूं मैं बाजार हाट न्यूज़ चैनल पर। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे उस चैनल का लिंक मिलेगा, आप जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ पे मैं बहुत सारी स्ट्रैटेजीज पोस्ट करता हूँ, साथ ही 3 स्टॉक्स इंट्राडे के लिए पोस्ट करता हूँ, बैंकिंग स्टॉक एनालिसिस, साथ ही हैवी वेट स्टॉक एनालिसिस, कल क्या खरीदना है कल क्या बेचना है उसके बारे में मैं वहाँ पे बताता हूँ। आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, निफ्टी और बैंक निफ्टी की पूरी डिटेल वहाँ पे आपको मिल जाएगी। बढ़ता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप सब्सक्राइब कर लेंगे और अपना फीडबैक जरूर देंगे। बढ़ता हूँ अगला सवाल की तरफ दोस्तों, और अगला सवाल जो है वो है अनुज जी मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से भेज रहे हैं। कोल इंडिया का बाय है 250 क्वांटिटी को इन्होंने कोल इंडिया को खरीदा हुआ है। बहुत बढ़िया है सर, कोल इंडिया खरीद लिया, सरकारी कंपनी, 137 के भाव पे। ठीक है, और 2 से 3 मंथ ये आगे होल्डिंग कर सकते हैं कोल इंडिया को, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। टाइम टेक्नो 450 क्वांटिटी को 43 के भाव पे लिया हुआ है। 3 से 4 मंथ ये भी रख सकते हैं। एसएलएन टारगेट जानना चाह रहे हैं। कोल इंडिया की बात कर ले तो सर कोल इंडिया का ना, अगर आपने 137 पे लिया तो कोल इंडिया का स्टॉप लॉस जो है ना 130 का है, आपको 130 के स्टॉप लॉस लगाने पड़ेंगे कोल इंडिया में। और टारगेट अगर ये 142 को 143 को ब्रेक कर जाता है तो टारगेट 150 तक का भी कोल इंडिया दिखा सकता है आपको। इसका प्राइस मुझे याद था अनुज जी, मैंने बता दिया। बात करते हैं टाइम टेक्नो का, जो कि 450 क्वांटिटी आपने लिया है 43 के भाव पे। तो उसके चार्ट देखने के लिए हम लोग यहाँ पे टाइम टेक्नो के चार्ट को यहाँ पे लगाएंगे। ये देखिए मैंने व्हाइट बैकग्राउंड कर दिया, आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर व्हाइट बैकग्राउंड कर दीजिए, तो मैंने व्हाइट बैकग्राउंड कर लिया है इसको, है ना, व्हाइट बैकग्राउंड कर दिया। उम्मीद करता हूँ क्लियर नजर आ रहा होगा। तो यहाँ पे अब देखना है कि आपको टाइम टेक्नो आपने
43 ना 45 पे लिया ना टाइम टेक्नो, 43 पे लिया, बहुत बढ़िया। और इसने प्राइस 45 पे क्लोज किया, ये भी सही है। तो अभी हमारे पास स्टॉप लॉस 42 का बनेगा, 42 का बनेगा। आप होल्ड कर सकते हैं 42 का स्टॉप लॉस के साथ। अगर ये 48 को ब्रेक करता है अपसाइड में ना, तो बहुत ही अच्छा टारगेट 52 से लेके 56 तक का टाइम टेक्नो आपको दिखा सकता है। तो उम्मीद करता हूँ आपके सवालों का जवाब आपको मिल गया, और अपना इंपॉर्टेंट फीडबैक और लाइक का बटन दोनों ही आप करेंगे, और शेयर भी अपने व्हाट्सएप ग्रुप सोशल मीडिया में ज़रूर करेंगे। बढ़ता हूँ अगला सवाल, और अगला सवाल है दुर्गापुर वेस्ट बंगाल से सौरभ साहब ने लिखा है, सौरभ गांगुली से, अरे सौरभ गांगुली सर दादा चलिए कोई बात नहीं, बहुत अच्छा नाम है। इन्होंने लिखा है कि हाउ टू सेलेक्ट इंट्राडे स्टॉक्स। इनका सीधा सीधा सवाल है कि इंट्राडे में स्टॉक कैसे सेलेक्ट करते हैं। तो सौरभ सर बड़ा ही दुख के साथ कहूंगा कि कोई एक पॉइंट अगर आप ढूंढना चाहते हैं ना, कि किसी एक पॉइंट को मैं पकड़ के इंट्राडे सेलेक्ट कर लूँ स्टॉक, नहीं हो पाएगा सर। इंट्राडे दैट मीन्स प्योर बिजनेस है ना, और बिजनेस में आप ये सिर्फ सोच लेंगे कि आज हमें इसको देख के अपना माल खरीद लेना, इसको देख के माल बेच देना, नहीं हो पाएगा सर। इसके लिए क्या होता है ना कि आपको चार्ट रीडिंग आना चाहिए, है ना। इंट्राडे सेलेक्ट करना है स्टॉक्स, आपको चार्ट रीडिंग आना चाहिए। ये चीज़ें मैं अपने, अगर आप मेरे नए सब्सक्राइबर हैं, इतना तो मैं गारंटी कह सकता हूँ, आप मेरे न्यू सब्सक्राइबर हैं। अगर आप पुराने सब्सक्राइबर रहते तो आपको ये कन्फ्यूज़न ही नहीं रहता कि हाउ टू सेलेक्ट इंट्राडे स्टॉक्स। आप थोड़ा टाइम बताएं मेरे चैनल पे, और बहुत सारे प्लेलिस्ट मिलेंगे आपको मेरे इस चैनल पे, बहुत सारे वीडियो मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपको कौन से प्लेलिस्ट जाके देखने हैं। देखिए ये आरके ट्रेडिंग चैनल पे आप आइए, यहाँ पे प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाइए, मैं आपको बता देता हूँ किस प्लेलिस्ट का कौन कितना वीडियो देखना है आपको। तो यहाँ पे जब प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे आपको मिलेगा एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज करके प्लेलिस्ट मिलेगा। इसके अंदर जितने वीडियो है ना आप देख लीजिए, पहला ये देखना है। दूसरा आपको देखना है एक ट्रेडिंग साइकोलॉजी का वीडियो मिलेगा, आपको ट्रेडिंग साइकोलॉजी का प्लेलिस्ट मिलेगा। इसके अंदर जितना वीडियो है ना सर आप देख लीजिए, और ये देखने के बाद आप मुझे कमेंट करिएगा कि आपका इंट्राडे स्टॉक के बारे में और ट्रेडिंग के बारे में, सिलेक्शन के बारे में, साइकोलॉजी के बारे में चेंज आया या नहीं। तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी के अंदर बहुत सारे वीडियो मिलेंगे, और ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज के अंदर, इस दोनों प्लेलिस्ट के वीडियो को देखिए, आपके सारे सवालों का जवाब वहां पे अवेलेबल है सर। उम्मीद करता हूं आप देखेंगे और अपना इंपॉर्टेंट फीडबैक भी मुझे जरूर देंगे। बढ़ता हूं अगला सवाल की तरफ दोस्तों। सूरत गुजरात से राहुल मिन्ना मानसूरी, राहुल वही तो है, रूहुला मिन्ना मानसूरी साहब, सॉरी मैं नाम सही बोल पा रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ अगर गलत बोल पा रहा हूँ तो माफी चाहूंगा सर। इन्होंने पीएल को 1433 पर 150 क्वांटिटी टारगेट और चाह रहे हैं, 150 क्वांटिटी का टारगेट चाह रहे हैं कि पीएल को इन्होंने 1433 पे खरीदा है पीईएल को, ठीक है सर। आप मेरे हैवी वेट स्टॉक्स को फॉलो करिए, 1400 के नीचे अगर कट जाएगा पीएल तो आपको लॉस हो जाएगा, 1350 तक भी जा सकता है। ऊपर अगर ये 1460 को, जब अभी क्लोजिंग कर रहा है 1425 के आसपास में, अगर ये जब तक 1460 को नहीं ब्रेक करे ना रूल साहब, तब तक आपको 1500 का टारगेट नहीं मिल पाएगा। दूसरा है, आपने आरती ड्रग्स पर 3 शेयर बोनस मिल रहा है, तो थोड़ा डिटेल में बताएं सर। आपने यहाँ पे ना अधूरा सवाल लिखा है ना, आरती ड्रग्स पर शेयर मिल रहे हैं, लेकिन आपने ये नहीं लिखा कि 3:1 मिल रहा है या 1:3 मिल रहा है। अंतर होता है सर, आप समझिए, 1:3 मिल रहा है या 3:1 मिल रहा है, ये समझना है आपको। 3 शेयर के बदले 1 शेयर मिल रहा है, तो 10 शेयर है, तो 10 शेयर है सर, तो 13 शेयर होगा ना। 30 शेयर 40 शेयर कहाँ से होगा समझ रहे हैं कि नहीं आप बात समझ रहे हैं? मेरे ख्याल से आप समझ रहे हैं, दोनों का अंतर होता है सर, कि 3:1 और 1:3 का अंतर होता है। आपको 3 शेयर मिल रहा है ना, पर 3 शेयर पे 1 शेयर आरती ड्रग्स दे रहा होगा। हालांकि मैंने पूरी खबर नहीं पढ़ी है इसकी, और मेरे पास खबर है भी नहीं, मैं ये सब देखता भी नहीं ज़्यादातर, कौन शेयर दे रहा है कौन बोनस, जो भी देगा वो अपने मेरे डिमेट में आ जाना है, उतना मुझे दिमाग उसमें लगाना नहीं रहता है। लेकिन अगर उसने 1:3 दिया है, मतलब 3 शेयर के बदले 1 शेयर दे, 3 शेयर पर 1 शेयर दे रहा है, ठीक है, 3 शेयर पर 1 शेयर देता है, तो दैट मीन 10 शेयर है तो 13 शेयर हो जाएगा ना। और वो 1 शेयर जो बचेगा ना, 3 या 9, 1 शेयर बचेगा, उसको एडजस्ट कर दिया जाता है, ठीक है। ये चीज़ें आपको समझना पड़ेगा इसमें। तो ये आपने अधूरा सवाल लिखा है, उम्मीद करता हूँ आप फिर से उसको सही से लिखेंगे तो मैं आपको और क्लियर कट बता पाऊंगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। प्रांजापे कोल्हापुर साहब महाराष्ट्र से कह रहे हैं, इनका सवाल है कि 3 years बैक, बिफोर 3 years बैक आई वॉज टोटली बिगिनर, ओके, एट द टाइम ऑफ मिड एंड स्मॉल कैप टॉप पीरियड आई हैव परचेज बजाज कंज्यूमर। इन्होंने बजाज कंज्यूमर को खरीद लिया, फॉर्मली नॉन एज बजाज कॉर्पोरेशन, ठीक है, 475 के भाव पे खरीद लिया, तो बहुत बढ़िया सर, क्या दिक्कत हो गया। अब क्या करना है कि
क्या एवरेज कर सकते हैं, इनका सवाल है क्या ये एवरेज कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इनका सवाल ये है। तो बजाज कंज्यूमर के स्टॉक्स को हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे चार्ट पे चलेंगे और बजाज कंज्यूमर का चार्ट हम लोग यहाँ पे ओपन कर लेंगे। देखिए बजाज कंज्यूमर है ना, बजाज कंज्यूमर ये खोला, तो बजाज कंज्यूमर लगा लिया, यहाँ पे आपने 450 पे लिया था, ठीक है 400। तो सर ये जब अभी गिरावट आई है इस प्राइस पे, आपको अगर माने एवरेज करना है, लेवल सही है, लेवल में खराबी नहीं है, आप चाहें तो एवरेज कर सकते हैं, लेकिन याद रखिए ना एवरेज हमेशा तब करना चाहिए जब आपको निकलने का तरीका पता हो, मतलब आपने एक लक्ष्मण रेखा डिसाइड कर रखा हो, तब आपको एवरेज करने का ज़्यादा बेहतर पता हो। हालांकि लेवल सही है, अगर ये 200 के ऊपर निकलता है तो और भी अच्छा खासा आपको ऊपर की साइड में दिखा सकता है, तो एवरेज करने के लिए आप सही, लेकिन अपना रिस्क के हिसाब से एवरेज करें। एक होता है, मेरा एक लाइन होता है, आप उस लाइन पे ध्यान देंगे कि बोरा भर के एवरेज नहीं करना, दैट मीन्स नहीं समझ रहे हैं कि कुछ माल सस्ता मिला तो बोरा भर लिया पूरा, चाहे वो चिरकुट माल ही क्यों ना हो, ऐसा नहीं करना है। जब भी करना है ना, एक वे बनाना है, एक प्रोसेस करना है, उसके हिसाब से आपको एवरेजिंग करना है, उसके बाद आपको उसमें बैठे रहना है, लेकिन अपना एक लक्ष्मण रेखा डिसाइड करके कि हाँ इस प्राइस के नीचे जाएगा तो मैं निकल जाऊंगा और इस प्राइस के ऊपर आएगा तो मैं फिर एंट्री कर लूंगा। ये चीज़ें आपको समझ के चलना होगा सर। तो एवरेजिंग के लिए जगह पे है, कोई टेंशन नहीं है, उसमें कोई खास दिक्कत नहीं है। 200 के ऊपर और भी अच्छा मूवमेंट बजाज कंज्यूमर में देखने को मिल सकता है, लेकिन ये मैं कोई पर्सनल सलाह नहीं दे रहा हूँ, मैं सिर्फ चार्ट देख के बता पा रहा हूँ। आप अपना रिसर्च करें, अपनी भी फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा करें, तभी एंट्री बनाए इसमें। आगे बढ़ता हूँ, बलिया यूपी से सुनील शर्मा साहब का सवाल है, इन्होंने पूछा है भाई कि अडानी ग्रीन 381 पे लिया हुआ है, बहुत बढ़िया सर। और दूसरा है आरती इंडस्ट्रीज को 771 पे लिया है, वो भी अच्छी बात है। और इस शॉर्ट टर्म में इसका टारगेट क्या हो सकता है? सर अडानी ग्रीन आपने लिया तो वेट करिए ना, अडानी ग्रीन में टेंशन क्या है? अडानी ग्रीन 381 पे लिया है तो एंजॉय करिए अभी अडानी ग्रीन में आप, क्योंकि अडानी ग्रीन क्या है ना, अभी ऐसा सेक्टर का वो स्टॉक्स है अडानी ग्रीन, अगर आपने लंबे समय के लिए लेते तो मज़ा होता, लेकिन वो ऐसे सेक्टर का स्टॉक है जिसका फ्यूचर आगे तो सही है मेरे ख्याल से। अभी तो आपने 381 पे देख रहे ना, सर्किट लगाता है ये, तो अभी थोड़ा सा ऊपर की साइड में इसके पास 400 का एक रेजिस्टेंस है, अगर ये 400 ब्रेक कर जाए ना तो ऊपर की साइड में 440 तक भी जाने की संभावना बनता है अडानी ग्रीन में। स्टॉप लॉस 360 का लगा के आपको चलना पड़ेगा सर। दूसरा है आरती इंडस्ट्रीज आपने लिया है ना, तो चलिए हम लोग आरती इंडस्ट्रीज के चार्ट को लगाते हैं, और यहाँ पे आपने कितने के भाव पे लिया ये भी इंपॉर्टेंट है, आपने लिया 771 के भाव पे आरती इंडस्ट्रीज को, अच्छी बात है सर। देखिए आरती इंडस्ट्रीज में करना क्या है ना सर कि क्लोजिंग तो 1170 के आसपास की चल रही है आरती इंडस्ट्रीज, और आपने 771 पे लिया है आरती इंडस्ट्रीज को, तो ऑलरेडी डबल है, ऑलरेडी तो आपने डबल में मार लिया है प्रॉफिट, है ना? नहीं मारा? आरती इंडस्ट्रीज की तो बात कर रहे हैं ना आप, 771 पे आपने लिया है और ये 1172 के आसपास की क्लोजिंग है। देखिए चार्ट तो वही बता रहा है बिल्कुल आरती इंडस्ट्रीज, तो ऑलरेडी अभी तो आपने लिया हुआ है तो अच्छी बात है ना, वेट कर लीजिए ना। 1200 का अगर रेजिस्टेंस है, 1200 का रेजिस्टेंस अगर ब्रेकआउट करता है आरती इंडस्ट्रीज ना सर, तो आपको बहुत अच्छे 1250 से लेकर 1300 तक का भी दे सकता है, लेकिन स्टॉप लॉस से 1100 का लगा के चलिए, ठीक है सर। आरती इंडस्ट्रीज आप बहुत अच्छे डबल प्रॉफिट में, तो एंजॉय करिए इस प्रॉफिट को। आगे बढ़ता हूं, देखिए एजाज होटल वाला साहब ने गुजरात से पूछा है कि फायर्स में ब्रैकेट ऑर्डर और कवर में पार्शियल रैंडम क्वांटिटी का प्रॉफिट बुक कैसे कर सकते हैं, ठीक है। एग्जांपल XYZ लिमिटेड का सिंपल समझिए सर, वो मैं समझ गई बात, आपका समझ गया। करना क्या है कि ब्रैकेट ऑर्डर और कवर ऑर्डर में कभी भी पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग नहीं होता है। आप जितने भी क्वांटिटी को कवर ऑर्डर में लेंगे, जब भी बुक करना होगा तो उतने ही क्वांटिटी का प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा, पहला कंडीशन। दूसरा, ब्रैकेट ऑर्डर में कभी कभी क्या होता है ना कि क्वांटिटी एक साथ नहीं मिलता, अगर आपने 100 क्वांटिटी लगाया तो हो सकता है 50, 70, 50, 10, 20 और 10 ऐसे करके क्वांटिटी आपको मिल जाते हैं। उस कंडीशन में आप पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं अगर अलग अलग क्वांटिटी ब्रैकेट ऑर्डर में मिला है तो। कवर में तो एक साथ ही मिलेगा, कवर में एक साथ ही मिलता है, और ये कितने बार मैंने वीडियो बनाए सर इसके बारे में, है ना, बहुत बार वीडियो बनाया, मेरे प्लेलिस्ट में रखा हुआ है, ट्रेडिंग टर्मिनल वाले प्लेलिस्ट में जाएंगे ना, वहाँ ऑलरेडी रखा हुआ है। तो कवर ऑर्डर में एक साथ ही मिलता है हमेशा, लेकिन ब्रैकेट ऑर्डर में कभी कभार खुदरा क्वांटिटी भी मिल जाते हैं, तो उस कंडीशन में आप खुदरा खुदरा बुक कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम टाइम ब्रैकेट ऑर्डर कवर ऑर्डर में एक साथ ही आपको उतना क्वांटिटी बुक करना पड़ेगा। मान लेते एक बार आपने 100 क्वांटिटी लगाया कवर में और एक बार 50 क्वांटिटी लगाया, तो जब भी बुक करेंगे या तो 100 को बुक करेंगे या तो 50 को बुक करेंगे, माने एक बार में आप पूरा उस एक क्वांटिटी को पूरा निकाल पाएंगे, एक ऑर्डर को पूरा निकाल पाएंगे। उसमें से चाहेंगे कि 10 बुक कर लें, 20 क्वांटिटी बुक कर लें, नहीं हो पाएगा, वो नॉर्मल कंडीशन में होता है, इंट्राडे का जो नॉर्मल कंडीशन होता है उसमें कर सकते हैं आप, इसमें नहीं होता,
ठीक है सर, उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे आप। अच्छा, गजेंद्र चंद्रकांत सालगरे साहब अकोला कोट महाराष्ट्र से कह रहे हैं कि 2-3 मंथ होल्ड करना है HDFC बैंक और SBI कार्ड। तो होल्ड कर लीजिए ना सर, क्या दिक्कत है? HDFC बैंक लिया है, कोई चिरकुट कंपनी तो लिया नहीं है, दिक्कत क्या है ना। अब थोड़ा सा निगेटिव हो गया तो आपके टेंशन होने लग गया। क्यों? आपने कुछ तो सोच के लिया होगा ना। 1085 आपकी LTP चल रहा है आपका 1085, कुछ तो सोचा होगा। अगर ये मंडे को 1090 ब्रेक करता है तो 1100 से 1200 के प्राइस आपको देखने को मिल सकते हैं, 1100 से 1150 तक का प्राइस मिल सकता है। SBI कार्ड आपने लिया हुआ है, बहुत अच्छी बात है। SBI कार्ड लिया तो इसको भी ठीक है, तो सर क्या टेंशन है? अगर मंडे के दिन ऊपर SBI ब्रेक कर देता है, SBI कार्ड अगर ऊपर के साइड में ब्रेक कर दे अपने हाई लेवल को, जो कि इसका रेजिस्टेंस लगभग 840 के आसपास का आता है, अभी 830 पे क्लोजिंग है, तो आप अच्छे प्रॉफिट में रहेंगे। 900 तक का भी टारगेट ये दे सकता है। स्टॉप लॉस 800 का लगा के चलना पड़ेगा SBI कार्ड में। दोस्तों, अपना इंपॉर्टेंट फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें। जो अगर मेरे वीडियो से आपको फायदा होता है तो जरूर अपना इंपॉर्टेंट फीडबैक दीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना स्वागत करता हूं मैं आपके कमेंट का, और लाइक शेयर जरूर करिए। साथ ही लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में कॉल प्राप्त कर सकते हैं। अगला सवाल बढ़ता हूँ, और इन्होंने लिखा है, शकील मेमन साहब गुजरात से पूछ रहे हैं कि सर जो क्या लिखा है, जो शेयर सिक्योरिटीज बैन ट्रेड होता है वो सिर्फ FNO में ही होता है या कैश कॉल? कैश कॉल में भी होता है सर। कभी कभी मेरे साथ भी होता है कि मैं कैश में भी ट्रेड करता हूं तो वो स्टॉक्स नहीं देता है मुझे, है ना, तो वो बैन होता है, तो कैश में भी उसका इम्पैक्ट पड़ता है। दूसरा बात है, आपने बंधन बैंक 291 से लिया हुआ है, ठीक है सर, बंधन लिया तो टेंशन क्या है, नजदीकी अभी आप वेट करिए ना, बंधन बैंक 200 उसी के पास में प्राइस चल रहा है, 300 को ब्रेक कर देगा ना तो मस्त प्रॉफिट देगा। स्टॉप लॉस लगा के चलिए ना 280 का स्टॉप लॉस होल्ड करिए। मन्नप्पुरम फाइनेंस लंबे समय के लिए रखिए, 162 के ऊपर निकलेगा, 170 तक का टारगेट मन्नप्पुरम फाइनेंस दिखाएगा, अभी 159 पे क्लोजिंग कर रहा है। ये सब तो लेवल मुझे याद रहते हैं, इसलिए याद रहते हैं क्योंकि मैं हेवी वेट स्टॉक्स कंटिन्यू आप लोगों के लिए पोस्ट करता रहता हूँ बाजार हार्ड न्यूज़ पर, वहाँ पे मैं इन सारे स्टॉक्स के लेवल बताता हूँ, तो लेवल मुझे याद रहते हैं ना। तो इस वजह से आपको याद बता दूं कि 162 के ऊपर अगर निकलता है मन्नप्पुरम फाइनेंस तो 170 का टारगेट आपको देगा। स्टॉप लॉस आप इस कंडीशन में 155 का लगा के चलिए। इंडिया सीमेंट के अगर बात कर ले तो 123 रुपये 50 पैसे पे खरीदा है, प्राइस चल रहा है 118 के आसपास क्लोजिंग, जाके चार्ट देख लीजिए ना, 125 के ऊपर निकलेगा तभी 140 का टारगेट आपको आ सकता है। अदरवाइज अगर ये किसी भी कारण 115 रुपये 113 या 14 को ब्रेक करता है नीचे की साइड में ना, तो फिर ये नीचे 105 तक भी जाने के चांसेस बनते हैं। DCB बैंक, इसका चार्ट देखना पड़ेगा क्योंकि मैं इसको फॉलो नहीं करता, तो 84 पे लिया है। चलिए हम लोग चेक कर लेते हैं DCB बैंक को। ये सारे लेवल मुझे याद रहते हैं ना प्राइस, क्योंकि मैं कंटिन्यू यही करता ही रहता हूँ तो मुझे याद हो जाते हैं सारे। अब मैं तो आप लोगों को भी याद करा देता हूँ, इतना के ऊपर बाय, इतना के ऊपर बाय करना है, इतना के ऊपर बाय, मैं बकता रहता हूँ ताकि आपको याद हो जाए। DCB बैंक आपने कितने प्राइस पे लिया है, चलिए चेक करता हूँ। DCB आपने 84 रुपये पे लिया, मुबारक हो, आपने अभी 25 पैसे के लॉस में। टेंशन नहीं है सर, कॉस्ट टू कॉस्ट है, वेट करिए 86 के ब्रेकआउट का। 86 का ब्रेकआउट अगर ये मिलता है मस्ट प्रॉफिट देगा 90 का। स्टॉप लॉस आपको इस कंडीशन में 78 का होल्ड करके चलना पड़ेगा DCB बैंक में। चलिए, उम्मीद करता हूँ अब आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। तो मेरा भी काम कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, फीडबैक दे दीजिए और साथ ही शेयर भी कर लीजिए। अगला सवाल पार्थ साहब हैं मुंबई से, पार्थ जी पूछ रहे हैं कि आई गेन ए गुड नॉलेज फ्रॉम योर डेली वीडियोस। देखिए, आई गेन ए गुड नॉलेज फ्रॉम योर डेली वीडियो। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद आपका। यू प्रोवाइड ए वेल नीडेड मार्केट इनसाइट विथ मोस्ट ऑफ द स्टॉक। थैंक यू सर, सो थैंक यू फॉर दैट। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। आपने हिडलबर्ग सीमेंट रखा है, ये लिख रहे हैं आई हैव हिडलबर्ग सीमेंट, ठीक है सर, एंजॉय करिए। हिडलबर्ग सीमेंट रखा है तो इसमें क्या करना चाह रहे हैं आप? 186 पे लिया और सेल को 40 पे लिया है, तो दिक्कत क्या है सर? दोनों ही तो अभी टेंशन नहीं है। 40 में लिया है ना, 42 रुपए के आसपास का सेल का प्राइस चल रहा है, मुझे याद है, आपको मैं दिखाता हूं ऐसे। और रेजिस्टेंस इसका 45 को अगर ब्रेकआउट करे तो ये आपको 48 तक का टारगेट देता है सेल। देखिए क्लोजिंग है ना 42 के आसपास का, तब तो 45 के ऊपर निकलेगा तो 48 से लेके 50 तक का टारगेट देगा। स्टॉप लॉस 40 का मेंटेन करके चलना होगा। दूसरा, आपने हिडलबर्ग सीमेंट लिया हुआ है ना, हिडलबर्ग सीमेंट, तो चलिए चेक कर लेते हैं हिडलबर्ग को। हिडलबर्ग सीमेंट आपने बहुत ही जबरदस्त लेवल पे हिडलबर्ग खड़ा है सर। 200 को अगर ब्रेक करता है, आपने 183 पे लिया है 6 पे, तो आप ऑलरेडी इसमें लगभग 8 पॉइंट प्रॉफिट में, 8 पॉइंट प्रॉफिट में। 200 के ऊपर निकलेगा आपको 210 से 220 का टारगेट देगा। स्टॉप लॉस आपको लगा के चलना होगा। इस कंडीशन में आप स्टॉप लॉस 190 का मेंटेन करके चलिए, आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है आने वाले समय में। बढ़ता हूँ अगला सवाल, और अगला सवाल धर्मेंद्र जी भिलाई छत्तीसगढ़ से लिख रहे हैं
कि सर मैं 2 साल से आपका वीडियो देखकर सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया सर, और ट्रेडर बनने के लिए क्वांटिटी भी कम रहता है, अच्छी बात है सर। लेकिन 15,000 से सीखना शुरू किया, 2800 बचा है, बहुत बढ़िया। 2 साल में निफ्टी 20, एसएससी गोल्ड, कोटक गोल्ड, सीपीएसएफ के बारे में बताइए। देखिए सर, एक्चुअली ना आपने ट्रेडिंग करना शुरू कर लिया ना, आपने सीखना शुरू नहीं किया, आपने ट्रेडिंग करना शुरू किया। ये प्रॉब्लम होती है। आप कहते तो हैं कि आप सीखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप सीख नहीं रहे हैं, आप एक्चुअली ट्रेडिंग कर रहे हैं। और ये बहुत अच्छी बात है कि 2 साल में, सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद दूंगा कि 2 साल में आपके 15,000 से मात्र 13,000 ही माइनस हुए हैं, मान के चल रहा हूँ, क्योंकि 2800 रुपये बचे ना। लोगों के तो 2 साल में 50, समझ रहे हैं ना कितने जाते हैं, मतलब 4 लाख, 5 लाख, 15 लाख। मेरे पास तो ऐसे ऐसे लोग हैं, आए हुए हैं, बात करते हैं फ़ोन करके कि सर मैं 2 साल से कर रहा हूँ और लगभग जो है मुझे 4 लाख का लॉस हो गया है। ठीक है, 2 साल से ट्रेड कर रहा हूँ, मैंने 17 लाख लॉस कर दिया। आप बहुत किस्मत वाले हैं सर कि मात्र 13,000 ही लॉस हुआ है। ठीक है, पहले तो इसके लिए आपको मुबारक हुआ। दूसरा, अभी भी 2800 रुपये आपके पास बचे हुए हैं, तो कंटिन्यू जो सीखने का काम कर रहे हैं ना आप, वो आप करते रहिए सर। इसके लिए आपको बहुत बहुत पहले बधाई कि आपने अपना रिस्क बहुत अच्छा रखा है, जिसकी वजह से आपके लॉसेस कम हुए। नहीं तो वो 15,000 की जगह 50,000 भी हो सकता था और 1 लाख भी हो सकता था, ये चीज़ समझिए। तो ये अच्छी काम करे, आप सीखने का कोशिश करते रहिए कंटिन्यू। 2 साल में अच्छा ये तो हो गया निफ्टी 20, एसएससी गोल्ड, कोटक गोल्ड, सीपीएसई ईटीएफ के बारे में बताएं। सर आप ईटीएफ के बारे में, ये निफ्टी 20 भी ईटीएफ ही है और एसएससी गोल्ड, कोटक गोल्ड सारे ईटीएफ है। ईटीएफ के बारे में एक डिटेल वीडियो मैंने बता रखा है, ईटीएफ के बारे में मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखा है, जो आप मेरे इस प्लेलिस्ट में आएंगे ना, तो शायद इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स पर आपको, इन्वेस्टमेंट वाले स्टॉक्स में शायद आपको मिलेगा। हाँ बिल्कुल, है ना। व्हाट इज एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, है ना, व्हाट इज एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ईटीएफ। यहाँ पे मैंने क्लियर कर बताया हुआ है आपको कि आप इस वीडियो में देखिएंगे, आपको ईटीएफ के बारे में मिल जाएगा। गोल्ड ईटीएफ, गोल्ड खरीदने का एक सिंपल साधारण सा रास्ता है, जिसको स्टॉक के जैसा आप खरीद के रख सकते हैं अपने डीमैट अकाउंट में। उसके लिए आपको ईटीएफ खरीदना पड़ता है। तो ये सारे अच्छे ईटीएफ हैं, गोल्ड, आईसीसी गोल्ड, कोटक गोल्ड, सीपीएसई और निफ्टी 20। सीपीएसई में गोल्ड नहीं आता, इसको ध्यान में रखना है आपको। बाकी निफ्टी 20 निफ्टी का ईटीएफ है, निफ्टी के 50 स्टॉक्स का उसमें क्वांटिटी रहता है, आप उसको खरीद सकते हैं। तो मैंने बताया हुआ उस वीडियो का आप डिटेल देख लेंगे ना, आपको पता चल जाएगा सर। उम्मीद करता हूँ अपना इंपॉर्टेंट फीडबैक जरूर देंगे। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल किनका है, नाम है अमोल बोमबाले साहब, नासिक महाराष्ट्र से, कि सर इंट्राडे में कितने टाइम का फ्रेम ज़्यादा अच्छा है, 5, 15, ट्रेड में कितने टाइम रुकना चाहिए, फायर्स में करेंसी में कितना ब्रोकरेज लगता है। देखिए सर, इंट्राडे का टाइम फ्रेम कितना ज़्यादा अच्छा होता है, कौन सा टाइम, इसके लिए मैंने डिटेल वीडियो बना रखे हैं। और वो वीडियो कहाँ मिलेगा आपको, वो वीडियो मिलेगा मेरे दूसरे चैनल बाजार हाट न्यूज़ चैनल पर। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस चैनल का लिंक है, आप वहां जाइए और आपको एक इंडिकेटर वाला प्लेलिस्ट मिलेगा। कहाँ मिलेगा, इंडिकेटर वाला प्लेलिस्ट, उसके अंदर मैंने वो वीडियो डाल देखे हैं कि व्हाट इज बेस्ट टाइम फ्रेम, व्हाट इज सूटेबल टाइम फ्रेम। मेरे उस बाजार हाट न्यूज़ चैनल पे वीडियो मैंने रखा हुआ है, वो वीडियो आप जाके जरूर देख लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नए वाले चैनल का लिंक मिल जाएगा। दूसरा लिखा है कि फायर्स में करेंसी में कितना ब्रोकरेज लगता है। एक लॉट लेने के लिए 20 रुपया बेचने में और 20 रुपया खरीदने में, यानी टोटल 40 रुपया फायर्स लेता है, बाकी सरकारी चार्जेस अलग लगते हैं। जैसे मैं एज एग्जांपल 20 रुपया खरीदने, 20 रुपया बेचने में लगता है। जैसे एज एग्जांपल देखिए फायर्स है ना, इसको यहाँ पे जाना है और चेक करना है ब्रोकरेज कैलकुलेटर। यहाँ ब्रोकरेज कैलकुलेटर पर क्लिक किया, सिंपल समझिए आप, है ना, कोई टेंशन नहीं। और यहाँ करेंसी, आपको करेंसी है ना, करेंसी पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ मान लेता हूँ कि करेंसी का फ्यूचर ना, ऑप्शन तो कर नहीं रहे, फ्यूचर कर रहे, तो बाय किया मान लेता हूँ आपने, कितना पे बाय किया आपने, 74 रुपया 85 पैसे पे, सेल कर दिया 75 रुपया सपोज। ठीक है, तो और एक ही लॉट किया, एक क्वांटिटी एक लॉट, तो यहाँ पे लिख दिया ना 40 रुपये, 40 रुपये ब्रोकरेज फीस लिख दिया ना, ब्रोकरेज फीस 40 रुपये। तो 40 रुपये इसने लिया, 20 रुपया खरीद, एक बार खरीदा आपने फिर बेचा, तो 20 एक खरीदने में 20 बेचने में, और टोटल इधर सरकारी कॉस्ट यहाँ पे रखा हुआ है, ट्रांजैक्शन चार्ज, जीएसटी, ब्रोकरेज। देखिए ब्रोकरेज 40 रुपया फायर्स का, जीएसटी ट्रांजैक्शन चार्ज 18%, 7 रुपया 65 पैसा, टोटल ट्रांजैक्शन चार्ज 2 रुपया 47, सेबी का चार्ज 15 पैसा, टोटल जो है 50 रुपया 27 पैसे आपके कट गए। प्रॉफिट हुआ है आपको 99 रुपया 73 पैसे का, उसमें आपको 50 रुपया 27 पैसे कट गए, है ना, ये सारे जोड़ने के बाद ये कट गए, तो वो उसके बाद आपको बच गया। तो ये सारी चीज़ें होती है कि 40, 7, 47 ये सब कट के 50 रुपया माइनस कर लीजिए, तो टोटल प्रॉफिट आपका जो आएगा उसको माइनस करके आपके सामने में आ जाएगा। अगर आप इसको 5 लॉट भी लेते हैं ना, तब भी वो उतना ही काटेगा, देखिए तब भी
वो उतना ही काटेगा 40 रुपया, यानी 20 रुपया बेचने में 20, यानी एक बार जो आप 20 क्वांटिटी लेते हैं, 10 क्वांटिटी लेते हैं, देखिए 10 भी लिया 10 लॉट, तब भी आपको 40 ही लेगा, यानी 20 खरीदने में और 20 बेचने में। चाहे आप 10 लीजिए क्वांटिटी 10 लॉट, चाहे 20 लॉट, चाहे 50 लॉट, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको मैं 50 लॉट कर देता हूँ, देखिए तब भी वो 40 ही लेगा, है ना। तो कहने का मतलब है 20 बेचने में लिया, 50 लोग खरीदने में लिया, फिर 20 बेचने में लिया 50 लॉट, तो 40 रुपया लिया उसने, बस उसको उतना ही मतलब है, उससे उसको कोई लेना देना नहीं, बाकी उसको किसी चार्ज से कोई मतलब नहीं, बाकी तो सरकारी चार्ज होते हैं। समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। बाजार हाट न्यूज़ को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके पहले सवाल का जवाब वहाँ पे टाइम फ्रेम वाला मिल जाएगा। बाजार हाट न्यूज़, BAZAAR, स्पेलिंग लिख देता हूँ, BAZ, बता देता हूँ, लिख नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ, BAZAARHAAT, उसके बाद स्पेस देना है, न्यूज़, NEWS, न्यूज़, ये सर्च करेंगे यूट्यूब में तो मिल जाएगा। दूसरा, अगर टेलीग्राम चैनल पे आपने ज्वाइन किया तो वहाँ पे भी मैं बाजार हाट न्यूज़ का लिंक डालता हूँ, वीडियो पोस्ट करता हूँ उसके बारे में, उससे रिलेटेड वीडियो, तो आप वहाँ पे भी क्लिक करेंगे तो बाजार हाट पे चले जाते हैं आप। समझ गए सर, उम्मीद करता हूँ अपना फीडबैक जरूर देंगे। अगला सवाल बढ़ता हूँ, और ये सवाल है योगेश जी सतारा से, सतारा महाराष्ट्र से कह रहे हैं गोकुल एग्रो को 12 रुपये 50 पैसे पे बाय किया है। बहुत बढ़िया सर, तो इसका जो है टारगेट और स्टॉप लॉस ये जानना चाह रहे हैं गोकुल एग्रो का। चलिए, गोकुल एग्रो हालांकि वो उतना मतलब आपने लिया है छोटा प्राइस के वजह से लिया है, और इसके लिए कि वो FMCG का है, ये वो दिस डेट है ना, ये सारे स्टॉक जो है ना सर, ये कभी ना कभी आपको फंसा लेंगे, ऐसा मैं जहाँ तक लगता है कि ये चीज़ें आपको कभी न कभी फंसाएगा बहुत लंबा। तो आपने 12 रुपये 50 पैसे पे लिया तो 15 रुपये के पास चल रहा है, प्रॉफिट में आप हैं, लेकिन स्टॉक्स में दम नहीं है। स्टॉक में दम आएगा 20 रुपये के ऊपर, जब 20 रुपये के ऊपर निकलेगा ना, तब एक मूवमेंट देखने को आपको मिल सकता है गोकुल एग्रो में। स्टॉप लॉस लगा के चलिए 12 रुपये का सर, जो प्राइस पे आपने लिया है ना, लगभग उसी प्राइस का स्टॉप लॉस लगा के चलिए आप। अगला सवाल लेता हूँ, किनका है, घनप्रीत सिंह साहब चंडीगढ़ से पूछ रहे हैं कि आई एम होल्डिंग वैरोक। अच्छा, वैरोक को इन्होंने होल्ड किया हुआ है, बहुत अच्छी बात है सर, वैरोक को होल्ड किया है। अभी मैंने अपना गाड़ी का शीशा बदलवाया था तो वैरोक माने तो उसमें वैरोक का ही लगवाया है ना, अच्छी बात है। तो वैरोक को 2500 शेयर आपने खरीदा 215 पे, और एवरेज जो है आपने, अच्छा आपका एवरेज प्राइस है, तो आप चाहते हैं टारगेट और स्टॉप लॉस, वैरोक अच्छी बात है, आपने वैरोक लिया हुआ है। और वैरोक के चार्ट हम लोग यहाँ पे लगा लेंगे, और इनका 2500 क्वांटिटी इन्होंने लिया है। याद है जब इसका आया था ये IPO, तो ज़बरदस्त रिस्पांस मिला था इसके IPO को। देखिए आपने प्रॉफिट में तो आप ऑलरेडी हैं सर वैरोक में, है ना, आपने 215 पे लिया है 2500, और ये 100 पॉइंट के प्रॉफिट में आप बैठे हुए, 100 क्या हुआ 125 पॉइंट के प्रॉफिट में आप बैठे हुए हैं, तो अच्छा खासा ज़बरदस्त प्रॉफिट है। 215 पे लिया, ब्रेकआउट के पास ही आपने बिल्कुल पकड़ा है इसको, अभी होल्ड कर सकते हैं, लेकिन आप एक बार स्टॉप लॉस 320 रुपये का लगा के चलिए। 320 के नीचे अगर निकलता है तो निकल जाइएगा, और अगर ये 400 को ब्रेक करता है तो रुक जाइएगा, 500 तक का भी टारगेट आपको वैरोक इंजीनियरिंग में आगे आने वाले समय में मिल सकता है। चलिए अगला सवाल लेता हूँ, फीडबैक जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में आप लोग। संबित कुमार जेना साहब भद्रक उड़ीसा से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं देख लेते हैं। तो संबित कुमार जेना साहब भद्रक उड़ीसा से पूछ रहे हैं कि थैंक्स अलॉट फॉर गाइडिंग अस। थैंक यू सर वीडियो देखने के लिए आपका भी। मैं आपके स्विंग हाई लो विथ स्क्वीज मोमेंटम लेजी बियर स्ट्रेटेजी में ट्रेड करता हूँ, मैनी टाइम्स ऑफ प्रॉफिट मोर देन टाइम्स ऑफ लॉस, यानी कि लॉस से ज़्यादा बार इनका प्रॉफिट होता है, बट एट द एंड ऑफ द मंथ आई एम इन स्मॉल लॉस और इन स्मॉल प्रॉफिट। पर मंथ खत्म होते होते ये स्मॉल लॉस में होते हैं या तो स्मॉल प्रॉफिट में होते हैं। दैट मीन्स जब ये आपका, इसका मतलब क्या है ना संबित साहब, आप कर क्या रहे हैं एक्चुअली कि प्रॉफिट वाले ट्रेड तो आपको मिल रहे हैं, लॉस वाले ट्रेड से ज़्यादा हो रहा है प्रॉफिट वाला ट्रेड, लेकिन जो लॉस वाला ट्रेड हो रहा है ना वो आपका बड़ा लॉस हो रहा है। इसका मतलब है आपने कहीं ना कहीं रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो नहीं किया है, आपने अपने स्टॉप लॉस को मेंटेन नहीं किया है, क्योंकि अगर आप स्टॉप लॉस मेंटेन करते हैं, रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करते हैं, तो आपको प्रॉफिट जब वाला ट्रेड जब ज़्यादा बन रहा है तो इसका मतलब आपका मंथ भी प्रॉफिट में ही जाना चाहिए। इसका मतलब आप स्टॉप लॉस मेंटेन नहीं करते, इसलिए जब भी लॉस हो रहा है तो बड़ा लॉस हो जा रहा है और वही डिफरेंस पैदा कर देता है एंड ऑफ मंथ में। तो आप अपना स्टॉप लॉस को एक बार चेक करिए सर, क्या आप स्टॉप लॉस सही से मेंटेन कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। दरभंगा बिहार से संजय मिश्रा साहब का सवाल है कि सर गुड इवनिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल मेनी मेनी थैंक्स फॉर मेकिंग मी प्रॉफिटेबल ट्रेड इन KNR कंस्ट्रक्शन, थैंक यू सर, एंड लिंकॉन फार्मा, ठीक है 18 पॉइंट एंड 10 पॉइंट।
रिस्पेक्टिवली विच वाज टोटली रिजर्व। ठीक है सर, ओके, बहुत बढ़िया, मुबारक हो, प्रॉफिट आपने लिया। पीएनसी इंफ्रा, इनका अगला सवाल है ना, अतुल ऑटो 180 पे लिया हुआ है अतुल ऑटो, और पीएनसी इंफ्रा भी इन्होंने लिया हुआ है, तो कोई टेंशन नहीं है। अच्छा, अतुल ऑटो को अगर आपने लिया है, कितने पे लिया है अतुल ऑटो को? 180 पर, ठीक है, और पीएनसी इंफ्रा लिया है, ठीक है सर। लेकिन मुझे जहां तक अतुल का प्राइस पता नहीं क्यों कंफ्यूजन है, चेक कर लेता हूं। अतुल ऑटो 180 पे लिया है, अतुल ऑटो, अतुल 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 ऑटो, चलिए लगाते हैं चार्ट अतुल ऑटो के, और अपने 180 पे ले, ठीक है सर। स्टॉप लॉस लगाइए सर, स्टॉप लॉस 170 का लगा के चलना पड़ेगा आपको, ठीक है। 170 का स्टॉप लॉस होल्ड करिए, 168 का स्टॉप लॉस होल्ड करिए, 168 ज्यादा बेहतर होगा। ऊपर जब तक ये 188 190 ब्रेक नहीं करे तब तक आप प्रॉफिटेबल ट्रेड इसमें नहीं बना सकते। दूसरा आपने लिया है कौन सा स्टॉक अतुल ऑटो के बाद? पीएनसी इंफ्रा को। तो चलिए पीएनसी इंफ्रा के भी चार्ट ओपन करके चेक करते हैं। लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल दोस्तों जरूर ज्वाइन कर लीजिए। 163-64 के ऊपर अगर पीएनसी इंफ्रा निकलता है तो 170 से लेके 80 तक का टारगेट देगा, लेकिन इस कंडीशन में आपको स्टॉप लॉस 150 रुपए का लेके चलना पड़ेगा पीएनसी इंफ्रा में। बढ़ता हूँ अगला सवाल। अपना इंपॉर्टेंट फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें, जिनके भी सवालों के जवाब मिल रहे हैं अपना इंपॉर्टेंट फीडबैक जरूर दीजिए। मनीष जी महू से पूछ रहे हैं कि मैंने 11,600 का कॉल लिया हुआ है 11 रुपये 50 पैसे के भाव पे, कृपया अपना इस पर व्यू बताइए, टारगेट स्टॉप सर। और क्या लिख रहे हैं आप? हम सभी के लिए इतनी मेहनत करते हैं इसलिए मैं आपके वीडियो को शेयर लाइक और कमेंट जरूर करता हूँ। बहुत बहुत थैंक यू सर मनीष जी। देखिए आपने कॉल लिया ना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आपको निफ्टी का पूरा वीडियो बना के मैं देता हूँ, पता ही है ना कहाँ देता हूँ, ये भी पता है, बाजार हाट न्यूज़ चैनल पे। मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे नए चैनल का लिंक मिलेगा, बाजार हाट न्यू सब्सक्राइब चैनल लिंक करके आप क्लिक करके चेक कर लीजिए। वहाँ पे आपको निफ्टी बैंक निफ्टी का वीडियो मैं पोस्ट करता हूँ डेली बेसिस पर, शाम में वीडियो पोस्ट होता है 5 से 6 बजे के आसपास में, मतलब पोस्ट हो जाता है। आप वहाँ पे जाके देख लेंगे तो आपको सारे डिटेल वीडियो वहाँ पे एनालिसिस मिल जाएगी कि निफ्टी में क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है मनीष जी। तो वेट करिए, उस चैनल पे आप जाके ज्वाइन हो जाइए और वेट करिए वीडियो पोस्ट होने का, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल लेता हूँ। यमुनानगर हरियाणा से कह रहे हैं यशपाल साहब कि सर ये ओपन इंटरेस्ट क्या होता है और क्या बढ़ने और घटने का स्टॉक प्राइस में फर्क पड़ता है सर। ओपन देखिए दो वर्ड होते हैं, ओपन और इंटरेस्ट, है ना। ये प्योर आपने ऑप्शन रिलेटेड पूछा है और मैं ऑप्शन करता नहीं, लेकिन मैं थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दे सकता हूँ आपको। ओपन और इंटरेस्ट दो वर्ड है। ओपन मतलब क्या होता है? खुला, और इंटरेस्ट मतलब क्या होता है? रुचि, है ना। मतलब यहाँ पे बिल्कुल बायर और सेलर के इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है कि बायर किस तरफ स्टॉक्स को लेके जाना चाहता है, सेलर किस तरह के स्टॉक को लेना चाहता है, मतलब ले जाना चाहता है। और बायर सेलर कौन होते हैं? बायर सेलर वहां पे कौन बनते हैं? कॉल और पुट जो राइट करते हैं वो या बेचते हैं खरीदते हैं, वही बायर और सेलर कहला जाते हैं वहां पे। तो ये प्योर कॉल और पुट पे डिपेंड करता है। जो राइट करते हैं कॉल वो सेलर होते हैं, है ना। जो राइट करते हैं वो सेलर होते हैं, चाहे वो पुट राइट करे चाहे कॉल राइट करे। तो वो ओपन इंटरेस्ट में चेंज आ जाता है। जब ओपन इंटरेस्ट में चेंज आता है तो उसको बहुत सारे लोग चूंकि फॉलो करते हैं तो स्टॉक्स के प्राइस में भी उसका डिफरेंस आता है सर, है ना। तो ज्यादा ऑप्शन के मैं काम करता नहीं ऑप्शन में, तो इसके बारे में मैं ज्यादा इन्फॉर्मेशन दे भी नहीं पाऊंगा। अभिषेक बनर्जी साहब कोलकाता वेस्ट बंगाल से कह रहे हैं कि आशा करता हूँ रवि कुमार जी आप सब ठीक होंगे। बहुत बढ़िया हूँ सर। मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको और आपके सभी व्यूवर्स को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं देता हूँ। आपको भी सर गणेश चतुर्थी की हार्दिक बधाई। होप योर व्यूवर्स ऑल सेफ इन दिस क्रिटिकल पैंडेमिक सिचुएशन। थैंक यू सर। इन दिनों कुछ कंपनी बोनस शेयर अनाउंस करता है, ठीक है। एग्जाम्पल आरती डस्ट ने 1:3 का दिया है, अनु फार्मा ने 1:1 का दिया है। मेरा सवाल कि बोनस शेयर क्रेडिट होने पर क्या शेयर का करेंट मार्केट प्राइस में कोई चेंज होता है? काइंडली सर, बोनस शेयर अगर आपको मिलते हैं ना, तो बोनस शेयर का मतलब क्या होता है कि जैसे आपके 10 शेयर है ना, आपको 10 शेयर है, 10 है और 10 शेयर 1:3 है, तो आपको कहने का मतलब है कि 3 शेयर के बदले 1 शेयर वो आपको दे रहा है। तो जो 3 शेयर के बदले आपको 1 शेयर दे रहा है, तो टोटल आपके स्टॉक्स कितने हो जाएगा वहां पे? 13 शेयर हो जाते हैं, ठीक है। 13 शेयर हो गए। तो वहां पे जो है ना, अब मान लेता हूं कि मैं खरीद रहा हूं, सपोज अब आपके पास है ना होल्डिंग में, आपके पास है होल्डिंग में, आपने आज खरीदा है, सपोज आपने पहले खरीद के रखा है, तो आपको तो उसका लाभ मिल जाएगा। लेकिन मैं आज खरीद रहा हूँ, 3 दिन पहले खरीद रहा हूँ, 2 दिन पहले, तो मुझे क्या बेनिफिट मिलेगा? मुझे तो कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। मैंने खरीद लिया, मैंने तो पुराने भाव पे खरीदा, लेकिन मुझे तो बोनस मिलेगा नहीं। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि मेरे डीमेट में नहीं आया।
समझ रहे हैं ना बात, डीमेट में तो मुझे तो लॉस होगा। तो वहां पे क्या होता है ना, कंपनी प्राइस को तोड़ देती है, प्राइस को तोड़ती है, आपके स्टॉक्स पे कोई डिफरेंट है, उतना ही स्टॉक गुना करके उस प्राइस के वैल्यू के बराबर आपके खाते में जमा कर देती है जितने प्राइस पे वो स्टॉक्स को तोड़ रही है, ताकि जो हमारा करेंट शेयर खरीदने वाला व्यक्ति है उसको कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। उसके वजह से क्या होता है, प्राइस में थोड़ा सा डिफरेंस तो आता है सर, लेकिन आपको इससे आपके डीमेट पे कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि ऑलरेडी कंपनी ने उतना शेयर आपके अकाउंट में जमा कर दिए। समझ में आ गया बात। बाकी ये जो है एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट, इस पर एक वीडियो बना रहा हूं मैं कि क्या होता है एक्स डेट और क्या होता है रिकॉर्ड डेट, ये मैं आपको पूरा बता दूंगा वीडियो बना के, ठीक है ना। इसके लिए आप थोड़ा वेट कर लीजिए, क्योंकि ये अच्छा सवाल है, एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट बहुत लोगों को नहीं मालूम है, तो यहाँ डिटेल बताओ, क्योंकि इस सेक्शन में अगर बनाने बैठ जाऊंगा तो आधा घंटा इसी में चला जाएगा, तो इसके वजह से यहाँ पे नहीं बता पाऊंगा सर, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा इसके लिए। चलिए अगला सवाल लेता हूँ। संदीप सिंह साहब न्यू दिल्ली से पूछ रहे हैं कि यू आर एडवाइज 100% अप टू मार्क। लेकिन दिक्कत क्या है ना संदीप साहब, आप मेरे नए सब्सक्राइबर हैं, इसलिए शायद आपने एक सवाल पूछा यहाँ पे कि वन स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक फॉर शॉर्ट टर्म, एक ही स्टॉक चाहिए एक ही सप्ताह के लिए, है ना। आपने क्या लिखा है, प्लीज गिव वन स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक फॉर शॉर्ट टर्म 1 वीक विच विल गिव अराउंड 20% रिटर्न, यानी आपको एक ही स्टॉक चाहिए एक ही सप्ताह के लिए चाहिए, और उसमें भी कंडीशन आपने मार्केट को कंडीशन दिया है। मतलब सोचिए कि आपने मार्केट को कंडीशन दिया है कि आपको कम से कम 20% मार्केट आपको दे, अगर उससे कम देगा तो आप मार्केट को मारेंगे, है कि नहीं। ऐसा है क्या, अगर मार्केट 15% दे देगा, 20% है तो मार्केट को मारेंगे क्या आप कि तुमने 20% क्यों नहीं दिया, नहीं मार सकते ना। तो यहाँ मार्केट पे आप कंडीशन नहीं लाद सकते, मार्केट को पहली बात आप बांध नहीं सकते। दूसरी बात स्विंग ट्रेडिंग, आप मेरे चैनल को फॉलो ही इसका मतलब सही नहीं कर रहे थे। अभी मैंने EIH होटल दिया था, EI होटल दिया था, और कौन सा स्टॉक्स दिया था, आदित्य बिरला फैशन, देखा उस वीडियो को, उस स्टॉक्स को टेलीग्राम चैनल पे मैंने पोस्ट किया था। EI होटल, आदित्य बिरला फैशन, मेरे व्यूअर बताएंगे इस कमेंट के सेक्शन में, क्या उन लोगों ने अपना टारगेट बुक किया या नहीं किया, क्या उन्होंने 20% से ज्यादा का रिटर्न दिया या नहीं दिया। आराम से दिया सर, लेकिन एक्चुअली क्या होता है ना, हम वही चक्कर में बैठे रहते हैं कि हमने मार्केट पे कंडीशन लगा देते हैं कि भाई इतना चाहिए, नहीं तो नहीं तो कट्टी हो जाएंगे, है ना, नहीं तो मार्केट से कट्टी हो जाएंगे, इतना नहीं देगा। मार्केट को मत बांधिए सर, मार्केट को आप किसी कंडीशन में बांधते हैं ना तो मार्केट दुख देगा आपको। मार्केट 50% रिटर्न दे देगा तो क्या करेंगे, नहीं मैं 20% लूंगा, 50 नहीं लूंगा, 30 छोड़ दूंगा क्योंकि मुझे 20 ही चाहिए, ऐसा नहीं होता है ना सर। तो आप जब फॉलो करते हैं ना कंटिन्यू, आपको बहुत सारे स्टॉक्स मिलते हैं। EIH होटल दिया, आदित्य बिरला दिया, कमिंस इंडिया दिया, ऊपर के लेवल पे मैंने PVR दिया, इंडिगो दिया, सारे स्टॉक्स ने टारगेट बुक कर दिया, जुबिलियंट फूड दिया, सब ने प्रॉफिट बना के आपको दिया। और जुबिलियंट फूड 1800 से बाय करवाया, 2000 का टारगेट डन हो गया। दूसरा मैंने 73 पे बाय कर लिया बिरला शॉप, 150 तक चला गया, डन हो गया। ये सारे स्टॉक्स में बाय करवाया मैंने और सबके टारगेट भी आए। आप फॉलो करेंगे तभी तो मिलेगा, ऐसे मिल जाएगा नहीं ना। तो और कोई आपको बताएगा भी नहीं जाके कि हाँ जी ये वीडियो आ गया, ये स्टॉक। आपको सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना है। दूसरा आपको मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना है संदीप साहब, वहाँ पे भी मैं ये सारे शॉर्ट टर्म कॉल पोस्ट करता रहता हूँ। दूसरा आपने लिखा है सवाल कि आल्सो योर व्यू ऑन बैंक निफ्टी एज आई हैव टेकन 21,300 का पुट 5 लॉट 4 अगस्त एक्सपायर से। तो निफ्टी बैंक निफ्टी का व्यू मैं बाजार हाट न्यूज़ चैनल पे पोस्ट करता हूँ। मैं कंटिन्यू बता रहा हूँ, निफ्टी बैंक निफ्टी का व्यू मैं बाजार हाट न्यूज़ चैनल पे पोस्ट करता हूँ। मेरा जो दूसरा वाला चैनल है जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने ऑलरेडी दे दिया है, आप उस चैनल पे जाके ज्वाइन हो जाइए। शाम तक में निफ्टी बैंक निफ्टी का वीडियो आपको वहाँ पे मिल जाता है डेली बेसिस पे। तो आपको वहाँ पे क्या कॉल और क्या पुट करना, आपको सारी चीज़ें वहाँ पे आपको पता चल जाएगी। रीना कुमारी भागलपुर से कह रही कि गुड इवनिंग, आई हैव परचेज कैनफिन होम 370 के भाव पे लिया है और NMDC 97 के भाव पे लिया है, ठीक है। क्यूपिड 254 पे, IGL 405 पे लिया हुआ है, ठीक है सर। और स्टॉप लॉस एंड टारगेट। एंड थैंक यू सर फॉर फीडबैक इन माय प्रीवियस स्टॉक फॉर विच आई हैव मेड गुड प्रॉफिट। वेलकम, बहुत बहुत धन्यवाद प्रॉफिट बनाने के लिए। तो आपने IGL को 405 पे लिया है, 416 का चल रहा है प्राइस। आप स्टॉप लॉस इसमें उसी प्राइस को लगाइए 405 का। अगर ये ऊपर की साइड में 420 को ब्रेक करता है तो 440 तक जा सकता है IGL। दूसरा है आपने लिया हुआ है कैनफिन को। कैनफिन जो आपने खरीदा है वो है 370 के भाव पे, कैनफिन 372 चल रहा है। स्टॉप लॉस 360 का मेंटेन करके आपको चलना होगा। और 380 के ऊपर अगर ये कैनफिन निकलता है तो आपको बेहतरीन मूवमेंट लगभग 400 तक का दिखा सकता है कैनफिन हो। दूसरा तीसरा स्टॉक है NMDC, आपने 97 पे लिया है तो 96 के आसपास का NMDC चल रहा है। 100 का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है NMDC में, अगर 100 को ब्रेक करता है तो 105 से 110 तक का भी टारगेट आपको दिखा सकता है। स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा इस कंडीशन में आपको
3 या 2 तक का आप मेंटेन करके चल सकते हैं। एक और स्टॉक आपने लिया हुआ है क्यूपिड। क्यूपिड को मैंने बहुत ही पहले दिया हुआ था क्यूपिड के, इसका प्राइस चूंकि याद नहीं आ रहा है क्यूपिड का, तो चलते हैं 254 पर। मैंने लगभग 6 महीना पहले भी क्यूपिड दिया था, तब का लेवल अलग होगा, अभी का लेवल अलग होगा। 254 पे लिया तो उसी के पास में चला है। होल्ड करिए, एक बार अगर ये 270 ब्रेक करता है ना तो बहुत ही तेज मूवमेंट 300 की तरफ जाने की कोशिश करेगा क्यूपिड। स्टॉप लॉस 250 का लेके आपको चलना होगा इस कंडीशन में क्यूपिड में। चलिए, ये अंतिम सवाल था रीना जी का, और अब ये सवालों का सिलसिला हो गया खत्म। अब कोई भी सवाल नहीं बचा, तो उम्मीद करता हूँ जितने भी लोगों के सवाल आए रूल के हिसाब से, नियम के हिसाब से, मैंने सारे सवालों का जवाब देने का कोशिश किया अपनी समझ के हिसाब से। अब जिनका सवाल रह गया कृपया फिर अगले सैटरडे का वेट करें, रूल के हिसाब से भेजें और ऑथेंटिक सवाल भेजें, लॉजिकल सवाल भेजें, ताकि मुझे भी जवाब देने में आसानी हो। और मेरे दूसरे व्यूवर से रिक्वेस्ट है, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। अगर नए सब्सक्राइबर हैं आप मेरे तो जरूर ज्वाइन करिए। वहाँ पे भी मैं बहुत सारे कॉल इंट्राडे में पोस्ट करता हूँ, शॉर्ट टर्म कॉल पर पोस्ट करता हूँ, वीकली पिक्स पोस्ट करता हूँ। इसके साथ ही और भी बता दूं कि जिन लोगों के सवाल रह गए आप मुझे भेजेंगे अगले सैटरडे को, फिर से इसी प्रोसेस के हिसाब से मैं उस पर अपना व्यू लेकर आऊँगा। लाइक शेयर कमेंट करना, फीडबैक करना बिल्कुल ना भूलें। मिलता हूँ अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।